सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस किस तरह के निकल के आ रहे हैं जिसमें लोगों को सावधान रहना चाहिए जो मेल्स हैं। इंडिया में अगर आपके ऊपर कोई लड़की केस डाल देना तो आगे बचने का कोई चांस नहीं है। ऐसा कोई केस है? मैं आपको एक ऑफिस पॉलिटिक्स का और सेक्स हैरेसमेंट का एक ऐसा केस स्टडी बताता हूँ जिसको देख के ना आप सोचो कितना डर्ट है, लोग कैसे इसको मिसयूज करते हैं। क्या एक्चुअल में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या फिर इसको केवल एक जरिया बना के और कुछ और काम निकाला जाए? ऐसे केस में तो कितने केसेस ऐसे हैं लोगों ने करोड़ों रुपए दे दिए। ये सिस्टम जो है ना हमारा फॉल्ट पे है। वी हैव डेवलप्ड बट स्टिल वी आर अ लॉट पुअर। दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर नमन जैन जो भारत के टॉप डिटेक्टिव्स में से एक हैं। 2025 में नमन जी को बेस्ट डिटेक्टिव का अवार्ड भी मिला है। नमन जी वाज आल्सो अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2012। नमन जी एंड इनकी टीम हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल करती हैं और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की आड़ में कुछ लोग एम्प्लॉइज को बलि का बकरा बना देते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आपके परिवार में कोई जॉब करता है तो ये एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा और मेरी टीम के लिए मोटिवेशन है और साथ में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। यू विल ट्रूली बिकम गुड टू ग्रेट। एंजॉय दिस एपिसोड। नमन, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यू आर वेलकम। आप बहुत सारे केसेस हैंडल करते हो और आज मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाने वाला हूं और समझने वाला हूं उसके रूट कॉजेज क्या हैं। तो मैं और मेरी टीम कुछ स्टडी कर रहे थे और हमें पता लगा कि भारत में सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं अभी पिछले 5 साल में 79% की ग्रोथ हुई है। मतलब केसेस बहुत निकल के आ रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के। तो आप ऐसे केसेस अगर हैंडल करते हैं तो मुझे कुछ केसेस बताइए जिससे कि हम ये कोशिश करें, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये कि ये केसेस क्यों होते हैं, इनके पीछे के मोटिव्स क्या हैं, क्या एक्चुअल में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या फिर कुछ और जरिए हैं या कुछ और चीज़ें हैं इसको केवल एक जरिया बना के और कुछ और काम निकाला जाता है। देखो राहुल, क्या होता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ना इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इतने केसेस आते हैं कि आई कैन नॉट टेल यू। ठीक है, सो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस, फॉर्स रेप केसेस जिनको हम कहते हैं, वो बड़े प्रोमिनेंट हो गए हैं आज की डेट में। लड़कियां क्या करती हैं कि एम्यूनिशन की तरह ना इसको टूल यूज करना शुरू कर दिया और लार्ज अमाउंट इज एक्सटॉर्टेड फ्रॉम दीज पीपल। क्या करती हैं कि पहले उनसे फ्रेंडशिप डेवलप करेंगी, फ्रेंडशिप, ऑनलाइन फ्रेंडशिप, डेटिंग साइट्स के थ्रू, मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू, और उनसे रिलेशनशिप्स बनाएंगी। रिलेशनशिप्स बनाने के बाद उनसे क्लोज हो जाएंगी एंड देन क्लोज होने के बाद उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस में फंसा देती हैं। कई बार तो ऐसे केसेस भी हैं जिसमें सिर्फ वो उनको बुला के किस तरीके से बहाने से अपना एक रूम में ले गई, एक प्रोमिनेंट रूम में, और वहाँ पे जाके उसने शोर मचा दिया कि इसने मेरे को वो सेक्सुअली मेरा रेप कर दिया, मैं रेप कर दिया, मैं पुलिस को बुला लिया। ठीक है, और वहाँ पे वो पूरा नेक्सस था। ठीक है, वहाँ के जो पुलिस कांस्टेबल था, एडवोकेट था, सब उनका पूरा नेक्सस बना हुआ था एंड देन दे स्टार्टेड आस्किंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम आवर क्लाइंट्स। ठीक है, सो उसको हमने सबसाइड करवाया उस मैटर को। ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस बड़े सारे बढ़ गए हैं। ठीक है, सो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस में क्या होता है कि लोग ना, मैं ये नहीं कहता जेन्युइन केसेस नहीं होते जी। ठीक है, मैं कहता हूँ जेन्युइन केसेस भी डेफिनेटली होते ही होंगे। हमारे पास वो वाले आते हैं जो जेन्युइन नहीं होते ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन के लिए जी। ठीक है, सो तो मेरे लिए लार्जर परसेंटेज ऑफ केसेस वो बन जाती है, ठीक है, जो जेन्युइन नहीं होते। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आते ही वो हैं। ठीक है, सो मैंने जो अपने लाइफ टाइम में देखा है ना, मैंने ये देखा है कि लोग ना एम्यूनेशन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको एक ऑफिस पॉलिटिक्स का और सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक ऐसा केस स्टडी बताता हूँ जिसको देख के ना आप सोचो कितना डर्ट है। ठीक है, लोग कैसे उसको मिसयूज़ करते हैं। जी जी। हमारे पास एक कंपनी से केस आया। ये जो कंपनी है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये केस बिकॉज इट इज़ इन अ पब्लिक डोमेन नाउ, बिकॉज इस केस बहुत एलिवेट हो गया है केस। ठीक है, सो ये केस हमारे पास आया। इस केस में क्या था कि पीपल, एक नॉर्मल ऑफिस पॉलिटिक्स क्या, एक HR मैनेजर है, ठीक है, जो हर किसी को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, जो चाहती है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो कंपनी के अंदर। ठीक है, वो किसी और की चलने नहीं देती। ठीक है, जो भी करती है ना, जो भी कोई कुछ भी करने, तो ऑफिस पॉलिटिक्स के थ्रू उसको दबा देती है जी। ठीक है, नाउ अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है। नेक्स्ट लेवल क्या है कि अब एक पोजीशन खाली होती है जिस पोजीशन के लिए किसी एक पर्सन को प्रमोट करना है कंपनी के अंदर। ठीक है, वो चाहती है कि मेरा जो पर्सन है वो ही प्रमोट हो।
ठीक है, मतलब उसका फेवरेट है कोई? जो सब फेवरेट है, जो सब खास है, ठीक है। सो उसके क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, कि मेरा पर्सन ही प्रमोट हो, ठीक है। सो जो उसका लाइन मैनेजर है वो कहता है कि इसको तो मैं प्रमोट करूंगा नहीं, मतलब जो अपने अंडर, जिसके अंडर में उसको ज्वाइन करना है, बॉस कहता है मैं इसको नहीं लेके आऊंगा अपने अंडर में, बिकॉज उसका कंडक्ट बिहेवियर वो जानता है। कहता है कि इसको ये प्रमोशन तो इसकी छोड़ो, ठीक है, इसको तो जॉब से ही निकाल देना चाहिए। सो एचआर मैनेजर जाती है बॉस के पास, उस बॉस के, अपने बॉस के पास नहीं, नहीं उस बॉस लाइन के पास मैनेजर के जो पास। जो जॉब ओपनिंग है उसका एक बॉस है, हाँ, तो एचआर मैनेजर उस बॉस के पास जा रही है, जॉब ओपनिंग जहां Yes, वेकेंट है yes. उसके बॉस के पास, Yes. कि भाई ये कैंडिडेट है, इसको आप हायर कर लो, इसमें इसको प्रमोट कर दो, हाँ। ठीक है। और वो बोलता है कि भाई इसको मैं किसी भी दिन नहीं लूंगा, प्रमोट करूंगा ही नहीं, और बल्कि इसको तो मैं नौकरी से निकालूंगा। समझ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो चाहता है कि मैं अपने एक खास को प्रमोट करूं इस पोजीशन पे। उस बॉस का भी कोई फेवरेट है? हाँ, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये मेरा काम कर सकता है। बॉसेस के फेवरेट तो वही होते हैं जो काम करते हैं कंपनी में, ठीक है, ठीक है। अब इस बात पे ये एचआर मैनेजर चिढ़ जाती है। ये क्या करती है कि अपने पर्पस को सॉल्व, मैं बता रहा हूँ कितना डर्टी हो सकता है, कितना डर्टी, ठीक है। डर्टीएस्ट ऑफ डर्टी केस ऑफ हरासमेंट जो मैंने किसी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में देखा है वो ये केस है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो क्या होता है कि 3 सिक्योरिटी गार्ड जो कि आउटसोर्स्ड एम्प्लॉई हैं उस कंपनी में, ठीक है, वो एक गेम खेलती है। वो ये कहती है कि उसमें से एक पर्सन को बुला के, एक सिक्योरिटी गार्ड को बुला के, लेट्स कॉलर एक्स, ठीक है, उसको एक्स को बुलाती है और कहती है कि तुम जो ना एक मेल डाल दो मुझे, क्योंकि मैं ही हेड हूँ, एचआर हेड, मुझे एक मेल डाल दो कि यहाँ पे एक सेक्स रैकेट चल रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है। एनोनिमस मेल डाल दो, बिना अपना नाम लिए, कि तुम ये मेल डाल रहे हो, और मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन इंटरनली उसके ऊपर शुरू कर लूँगी। इस एक्स से उसने मेल डलवाई, ठीक है, अपने आप। और जो वाई और जेड जो सिक्योरिटी गार्ड थी, ठीक है, वाई और जेड के को उसने उसमें लपेटना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पे सेक्स कर रही हो, मेरे पास एनोनिमस मेल आई है। तीनों लेडीज हैं, मतलब एक गार्ड, तीनों लेडीज हैं गार्ड, और आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अब वाई और जेड डर जाती हैं। वाई और जेड डर जाती हैं तो वो कहते हैं, उनको फिर वो बात करती है कि ठीक है मैं तुम्हारे को इससे निकाल दूंगी, ठीक है, सेक्स रैकेट वाले उससे, तुम्हारे को मेरा एक काम करना होगा। कहते हैं कि तुम्हारे को मैं रेगुलर करवा दूंगी कंपनी के अंदर, तुम्हारे को सारी रेगुलर सैलरी, प्रमोशंस वगैरह सब दिलवा दूंगी, ठीक है, तुम्हारे को सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट डालनी है। अच्छा, ठीक है। सो उसने एक्स को भी बोला था, एक्स ने बोल दिया कि भाई मैं इससे बेटर और कोई कंप्लेंट डालूंगी, जो मैंने डाल दी एनोनिमसली बस इतना ही काफ़ी है मेल, इससे मैं और कुछ नहीं करूंगी। वो पीछे हट गई, ठीक है। जो वाई और जेड है उसको इसने कन्विंस किया कि भाई तुम कंप्लेंट डालो। अब इन दोनों ने मिलकर 4 लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट डाली कंपनी में। एक तो वो बॉस, एक वो बॉस जिसको प्रमोट करना चाहता था, ठीक है, एक और उनके जो 2 खास पर्सन थे, ठीक है, उन सबके अगेंस्ट, बिकॉज ये 4 लोगों की टीम इस एचआर मैनेजर के अगेंस्ट थी। मतलब उसी बॉस के जो डिपार्टमेंट में होंगे ये लोग। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो उन 4 के अगेंस्ट इसने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट डलवा दी कि इन्होंने जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट करी, इन्होंने गैंग किया, ये किया, वो किया। जो एक लड़की थी उससे भी डलवा दी, जो वाई थी उससे भी डलवा दी, और जो जेड थी उससे भी डलवा दी। जेड ने बोला कि मेरा साथ गैंग रेप हुआ है, और जो वाई थी उसने बोला कि मेरे को जो है मॉलेस्ट किया गया ऑफिस के अंदर ही। ठीक है, दोनों ने अलग अलग कंप्लेंट डाली इन 4 के अगेंस्ट। इन 4 को बुला लिया गया, इनके मोबाइल वगैरह एक एक करके बुलाया, इनके मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लिए सिक्योरिटी वगैरह में, इनको बिना कोई भी पैसे दिए, बिना सैलरीज दिए, बिना कुछ भी दिए, ठीक है, बिना कोई मॉल्यूमेंट्स दिए, इनको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है। और जो जेड थी उसको ये बोला कि भाई तुम जो है जाके अगर तुम्हारे को गैंग कंप्लेंट हमारे परव्यू से बियॉन्ड है, ठीक है, आप जाके पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर दो इसकी। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये पुलिस का मैटर है। पॉश कमेटी ने डिसाइड किया। पॉश कमेटी होती है जिसमें इंटरनल कमेटी बनाते हैं वो लोग, कंपनी वाले लोग जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट को इंटरनली इन्वेस्टिगेट करती है, उसको हम पॉश कमेटी कहते हैं। प्रिवेंशन सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के अंडर में आपको ऐसी कमेटी इंटरनली बनानी पड़ती है। कई बार इसमें आउटसाइडर मेंबर्स भी रखते हैं, लॉयर्स भी रखते हैं डॉल। तो अब क्या हुआ कि इसमें उन 4 लोगों को टर्मिनेट कर दिया विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन। अब ये 4 लोग टर्मिनेट हो गए, एचआर मैनेजर का पर्पस सॉल्व हो गया। ठीक है, उसका बिल्कुल क्लीन हो गई। अब उसको लगा कि अब तो मेरा राज चलेगा कंपनी में, जो भी लोग मेरे अगेंस्ट है सारे के सारे आउट। ठीक है, अब उसने क्या किया कि, लेकिन उसने ना एक गलती ये कर दी कि उसने ना जो कंप्लेंट उनसे करवाई, उस कंप्लेंट में उसने एक्स का नाम भी लिखवा दिया, क्योंकि एक्स ने एनोनिमस मेल भेजी थी, जी, लड़की ने। और एक्स ने जो एनोनिमस मेल भेजी थी
उसने कॉपरेट करने के लिए मना कर दिया था कि मैं और कोई कंप्लेंट में नहीं जाऊंगी। तो कहीं उसका ये राज ना खुल जाए कि उसने एक्स को कन्विंस किया था एनोनिमस मेल भेजने के लिए, तो उसने इसका भी पार्ट, एक्स को भी उसका पार्ट बनवा दिया। वाई और जेड की कंप्लेंट में एक्स को भी लिखवा एक्स को भी दिया। पार्ट बनवा दिया। और उसमें क्या लिखवाया एक्स के बारे में? और एक्स के बारे में ये लिखवाया कि इसने इन सबके साथ फैसिलिटेट किया, ये इनको कन्विंस करती थी अच्छा, जाने के लिए उनके मतलब पास। उसको भी ब्लेम करा दिया, उसको भी ब्लेम करा दिया। तो उसमें वो एक्स भी आउट हो गई कंपनी से, ठीक है। और जो वाई थी, वाई ने छोटी कंप्लेंट डाली थी, इतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं डाली थी उसने, ठीक है। तो वाई को इसने क्या किया कि जो सिक्योरिटी कंपनी थी जिससे वो वहां पर काम कर रही थी, उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगा के उसको भी निकलवा दिया, ठीक है। तो बेसिकली 6 लोग जो हैं कंपनी से बाहर हो गए, राइट, इंक्लूडिंग एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई इसके अगेंस्ट जिल्टेड हो गए। ऑफ कोर्स होंगे, मैं तो सोच ही रहा था कि वो बदला लेंगे कहीं ना कहीं। तो अब जो लोग निकले, ठीक है, ऑब्वियसली उनका नकली केस बना तो निकलेंगे ही। उसको बोला कि तुम कंप्लेंट पुलिस में फाइल करो, उसने गैंग पुलिस में गई नहीं, क्योंकि उनका जेड पुलिस में गई नहीं, क्योंकि उनका पता है कि भाई मेरा तो यहीं पर ही केस हो गया, जो हमें चाहिए तो अचीव हो गया, हमें पुलिस में जाके क्या करना है, झूठा तो है ये केस, झूठा तो है ही। अब एक्स और वाई ने ये सारी बातें उन चारों को बता दी कि इन्होंने ऐसे ऐसे यूज किया है। चोर नहीं, दुश्मन का भाई हो गया वो वाली बात। बिल्कुल। अब उन्होंने जब 4 टर्मिनेट हुए थे एम्प्लॉइज, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि जो वेपन उसके पास था वो वेपन तो इनके पास भी है, अब इनके पास एक्स और वाई है। इन्होंने एक्स और वाई से एचआर मैनेजर के अगेंस्ट, और वो जो 2 लोग थे, ठीक है, जिनको वो एक को तो प्रमोट कराना चाह रही थी और एक एचआर मैनेजर और फेवरेट था, उन दोनों के अगेंस्ट, ठीक है, कंप्लेंट डलवा दी इंटरनली, पॉश में भी सेक्सुअल हरेसमेंट की, ठीक है, और हरेसमेंट की कंप्लेंट भी डलवा दी, और इन्होंने पुलिस स्टेशन में भी डाल दी, दोनों जगह डाल दी, ठीक है। रेप की वो भी झूठी थी, माय गॉड, ठीक है। अब इसके चक्कर में उन दोनों की नौकरी गई और वो दोनों अरेस्ट हो गए, ठीक है। वो चले गए जेल। जेल में जाने के बाद उसमें से एक पर्सन का जो फादर थे वो कोर्ट में ही काम करते थे, तो उन्होंने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स तो बेल जल्दी हो गई इनकी। अब जब वो बेल पे वापस आए बाहर, बेल पे आने के बाद वो जिल्टेड थे, अब उनको बदला लेना था। अब उन्होंने वापस जेड को कांटेक्ट किया और जेड को बुला के बोला कि अब तुम जो है ना, जो केस हम सिर्फ अंदर पॉश कमेटी में लेके गए थे उसको हम पुलिस में लेके जाएंगे। गैंग वाला जो गैंग वाला केस था, वो उस केस को गैंग का केस बना के पुलिस में लेके चले गए। अब जब पुलिस में लेके गए तो उसने जो इंटरनल पॉश में कंप्लेंट करी थी, ठीक है, और जो पुलिस में कंप्लेंट करी उसमें बड़ी सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं, ठीक है, इनकंसिस्टेंसीज, और इतनी ड्रामेटिक सी कंप्लेंट बनवाई है कि मेरे को जो है इनका 4 लोग में से एक ड्राइवर था, ठीक है, मेरे को ड्राइवर घर पे लेके गया, ठीक है, घर पे ले जाके मुझे बोला कि वो तुम यहाँ पे वेट करो, इतने में ये 2 सर आए वहाँ पर और इन्होंने मुझे बोला कि तुम अल्कोहल लेती हो, तो उसने बोला कि नहीं सर मैं नहीं लेती, मुझे घर जाना है, ठीक है, मेरे बच्चों का फ़ोन आ रहा है, और वो कहते हैं कि नहीं तो हमारे साथ लाइफ एंजॉय करो, खाओ पियो, ठीक है, हमारे साथ, और तो हम तुम्हारी नौकरी का ध्यान रखेंगे, हम तुम्हारी प्रमोशंस का ध्यान रखेंगे, ठीक है, तुम हमारे साथ एंजॉय करो। तो उसने कहा कि नहीं सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति जो है वो घर पे मेरा वेट कर रहा है, सर मेरे साथ ऐसे मत करो। उसने कहा तुम्हारा पति तो हैंडीकैप है, कुछ कर नहीं सकता तुम्हारे साथ, इस वजह से जो है ना तुम हमारे साथ हो जाओ, और तुम्हारे को हम बहुत, और कहते हैं कि मैं उनकी गिड़गड़ा रही थी, मैं उनके पैर पड़ रही थी, और उन्होंने मेरे साथ जो है गलत काम किया, और गलत काम करने के बाद उन्होंने जो है उसको वीडियो कॉल पे किसी को दिखाया भी कि देखो हम कर रहे हैं, और मुझसे कहते तुम अपना फेस ऊपर करो, देखो दिखाओ अपना फेस दिखाओ वीडियो कॉल के ऊपर, ठीक है, तो उन्होंने ये भी किया। बेसिकली उसने इतनी अच्छा, इसमें जो एफआईआर में जो कंप्लेंट डाली, इसमें 4 लोग जो इधर कंप्लेंट थी ना, इसमें से एक को तो उसने एक्सक्लूड ही कर दिया, जो पॉश में 4 लोग ही डाली थी, इसमें इसने सिर्फ 3 लोग ही दिखाए, 4 भूल गई गलती से, वो गलती भूल गई, उसका रोल ही भूल गई, वो रोल डिफाइन ही नहीं कर पाई एफआईआर में जी, सब, ठीक है। तो 3 का तो एक को तो बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। जो एक पर्सन जो था उसमें से 2 का रोल मेन दिखाया, एक पर्सन का रोल सिर्फ इतना दिखाया कि ये मेरे को यहाँ तक लेकर आया, जबकि पॉश की कंप्लेंट में उसका अलग रोल दिखा रखा था बिल्कुल, मतलब वो मैच नहीं कर रही कहानी, ठीक है। अब इसके बेस पे, लेकिन अब पुलिस के पास अगर गैंग कंप्लेंट जाए तो पुलिस का तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं एक्सेप्ट ऑफ अरेस्टिंग द पर्सन। अब ये जो लोग थे, ठीक है, ये भाग गए अपने घर से, तीनों लोग भाग गए जिनके खिलाफ इसने कंप्लेंट फाइल करी। अब ये तीनों लोग जो है, जिसमें एक ड्राइवर भी है, तो अब ये जो है इनके घर में ये बेचारे, ये ना बहुत हाई प्रोफाइल लोग नहीं है, नॉर्मल फैसिलिटी में काम करने वाले नॉर्मल लोग हैं, घर की ईएमआई भी जाती हैं, कार की ईएमआई भी जाती हैं, सैलरी के ऊपर इनका घर चलता है, हैंड टू माउथ इनकी ज़िंदगी होती है, ठीक है। और इतना बड़ा केस अपने सर पे लग जाना, ठीक है, केस लड़ने के पैसे उनके पास नहीं है,
वो भाग ही गए ना, उनको इमोल्यूमेंट्स मिले थे कंपनी से, वो भाग गए अपने घर से, घर छोड़ के, ठीक है। अब घर छोड़ के भाग गए, उनकी बीवी बच्चे परेशान हो रहे हैं, ना उनके पास खाने के पैसे ना पीने के पैसे, बीवी कह रही हम सुसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इतना मतलब कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स ऑफ अनदर लेवल, हाउ सेक्सुअल हैरेसमेंट कैन बी यूज्ड, मिसयूज्ड रादर, या राइट। तो ये इट वाज अ ग्रेव एग्जांपल ऑफ दैट। सर इसमें आपके पास जो कौन से क्लाइंट, कौन आपके पास ये केस कैसे आया, कौन लेके आया और फिर इसका अंत कैसे हुआ फाइनली? देखो अब इसमें हमारे पास वो लोग आए कि इसमें जो है ना हमारे को ये इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये जो लोग हैं, जो जेड है, ठीक है, जेड इज 100% अलाइंड विद ये दीज टू ऑफिसर्स एंड द एचआर मैनेजर। हमारे को उनके वीडियोस बनाने थे साथ में घूमते हुए फिरते हुए, एंड यू नो दे आर मीटिंग ईच अदर एंड दे आर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट अगेंस्ट दीज पीपल। सेकेंडली हमारे को एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी, बिकॉज हमारे यहाँ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं हमारी कंपनी में, उनकी इन लोगों की साइड से, इन 4 लोगों की साइड से कोई भी पुलिस में केस रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं था कि इनको जाके इनका पर्सपेक्टिव पुलिस में बता सके। अच्छा, ठीक है, कि क्या हुआ है एग्जैक्टली क्योंकि हर कोई पुलिस में जाने डर रहा था कि जो भी जाएगा उसी को पुलिस पकड़ के बैठा लेगी। तो वो चाहते थे कि हम पुलिस को जाके रियल पर्सपेक्टिव बताएं हाउ इट हैपेंड। सो वो जो 4 लोग थे, जो हाँ। 4 मेल थे, वो एक तरह से आपके वो क्लाइंट हो गए। हाँ, वो हमारे क्लाइंट हो गए। उन्होंने बोला कि भाई हम तो नहीं जाके पुलिस से सारी बात बता हाँ, सकते, आप लेकिन एक इंडिपेंडेंट पूरा स्टडी करो मैटर को, हाँ, हाँ। और सारे सबूत पुलिस के पास पहुंचाओ। हाँ हाँ, फिर हमने पुलिस से कोऑर्डिनेट किया जी, ठीक है। फिर हमने पुलिस को पूरी जो आईओ था केस को, वो सारी सिचुएशन समझाई कि कैसे कैसे क्या प्रोसीड हुआ। उस टाइम तक कोई समझाने वाला ही नहीं था उनको कि एग्जैक्टली क्या होगा, रिप्रेजेंट करने वाला ही नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ केस है ही नहीं, इसमें कोई केस है ही नहीं। प्रूफ कहाँ से उसमें मतलब एग्जैक्टली ठीक है। सो यू नो इट वाज ऑल अ मेड आउट केस। देन वी हैड टू यू नो ऑब्वियसली जब आप पुलिस से वो करते हो तो देन यू हैव टू यू नो टॉक टू द पुलिस ऑफिसर्स, टॉक टू देयर सीनियर्स एंड ऑल, and you have to get the matters right. Then we should get them some relief, you know, through the police also by showing the nexus between all those 4 people. So this is how we could help them. राइट। Yeah, but this is the thing that you know that boggles down my mind कि कैसे जो है ना लोग इसको एम्यूनिशन की तरह यूज करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर अच्छे के लिए बनाई जा रही है कि भाई अगर किसी के साथ जेन्युइनली बुरा हुआ है, वर्क पे सेक्सुअली किसी का हरेसमेंट हुआ है, तो उसको न्याय मिले, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, पॉश बनाएगा, एक्ट निकल के आया, Exactly. उसकी धज्जियां उड़ा के और मतलब उसको अलग तरह से यूज़ करा। और मैं इस पूरे केस में ये भी सोच रहा था नमन, जब आप डिस्क्राइब कर रहे थे, जस्ट इमेजिन जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट था जॉब के लिए, जो लाइन मैनेजर जो था, जो बॉस था, वो कहता था कि भाई ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, मतलब वो फालतू में फंस गया। वो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हुए भी Exactly. ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से फॉरगेट अबाउट द नेक्स्ट लेवल जॉब, उसका तो करियर ही खराब हो गया एक प्रमोशन की वजह से। हाँ, एक प्रमोशन की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई, उनकी फैमिलीज की लाइफ बर्बाद हो गई, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया और ऑर्गेनाइजेशन में पूरा सस्पिशन का माहौल बैठ गया। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू वर्क इन, एक छोटी चीज़ की वजह से इतनी बड़ा इशू वहाँ पे बन गया। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि ऑफिस सेटअप के बाहर सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस किस तरह के निकल के आ रहे हैं, जिसमें लोगों को सावधान रहना चाहिए, जो मेल्स हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे तरीके के केसेस आ रहे हैं जी, वैरायटी ऑफ केसेस। ठीक है, आजकल लोग क्या स्पा में जाते हैं, स्पा में सीक्रेट कैमरास लगे होते हैं, अंदर जाके प्राइवेट सर्विसेज लेते हैं, जो लेडीज फीमेल मसाजर्स होती हैं वो उनके वीडियोस बना लेती हैं। ऐसा हमने एक केस किया अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर सिटी में, जहाँ पे ऐसे ही एक स्पा सेंटर में एक लड़की ने उस पर्सन का वीडियो बना के करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़ से उसको ब्लैकमेल किया। ठीक है, फिर लोग क्या करते हैं, हनी ट्रैप करते हैं। हनी ट्रैप कैसे करते हैं? हनी ट्रैप में आपको किसी अच्छी सी प्रोफाइल से आपको इनवाइट भेजेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड ऑल। आप अच्छी फोटोग्राफ देख के उसे, और पूरी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफाइल होती है कि उसमें उसे कॉन्टैक्ट्स भी दिखाई देंगे, सब दिखाई देंगे, और वो जो है आपको प्रोफाइल में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद वो आपसे फ्रेंडशिप डेवलप करेंगे, आपसे चैटिंग वैटिंग शुरू करेंगे, बट साथ में आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको डाउनलोड कर लेंगे कि आपके कॉन्टैक्ट्स कौन कौन है प्रोफाइल में घुसने के बाद। कोई ऐप के थ्रू? नो फेसबुक। अच्छा, आप हाँ, फेसबुक पे किसी के फ्रेंड बनेंगे तो वो डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, सारे कॉन्टैक्ट्स आप जान सकते हो ना, किससे कितने कॉन्टैक्ट, उसे अच्छा, फ्रेंड्स डाउनलोड करना एक मुझे नहीं मालूम था कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हो आप। अच्छा, ओके। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि उसको सारे कॉन्टैक्ट्स पता चल गए। कॉन्टैक्ट्स पता चलने के बाद वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि जी चलो व्हाट्सएप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो पे आते हैं। आदमी व्हाट्सएप वीडियो पे चले जाता है। ठीक है, आप व्हाट्सएप वीडियो पे जाने के बाद वहाँ पे एक नेगेटिव
लड़की आती है, वो कहती है तुम भी नेकेड हो, ठीक है, वो नेकेड होता है आदमी, और उसको कहती है कि पीपल क्या करते, लोग मैन क्या करते हैं, मैन उनको कहते हैं वेट करना शुरू करते हैं, वो सारी चीज़ें जो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है, इमीडिएटली जैसे उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है, इमीडिएटली उनको जो है ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। लड़की खत्म हो जाती है, अब लड़का आ जाता है सामने, ठीक है, कि अब ये जो है हम तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे फेसबुक में, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, बॉसेज हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, जितने भी हैं आपके मदर हैं, फादर हैं, सबको भेजेंगे हम, भाई बहनों को सबको भेज देंगे। आदमी डर जाता है कि मेरी पिक्चर्स ऐसे चली जाएंगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो ऐसे केस में तो कितने केसेस ऐसे हैं, लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए दे दिए, करोड़ों करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ऐसे केसेस आते हैं। देन ब्लैकमेलिंग जो है आजकल डेटिंग साइट्स पे आज नया तरीके का फ्रॉड आया है। नए तरीके का फ्रॉड क्या है, लड़कियां आपको बुलाएंगी, लड़कियां आपको डेट करेंगी, सब कुछ करेंगी, बात करेंगी, आपको बुलाएंगी, चलो मिलते हैं, लेट्स गो ऑन अ डेट, पब्लिक प्लेस पे डेट पे बुलाएंगी और बोलेंगी चलो इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में चलते हैं, यहाँ पे चल के आराम से खाएंगे पियेंगे। वो अपना ड्रिंक वगैरह मंगाते हैं और खाते पीते हैं। आप बिल देखते हो, 1.5 लाख रुपए का बिल आ गया। 1.5 लाख रुपए का? 1.5 लाख रुपए का बिल, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का बिल। जब आप बिल को एनालाइज करो, देखते हो जो लड़की ने ड्रिंक करी है उसकी तो कॉस्ट 10-10 हज़ार रुपये की है और आदमी ने कॉस्ट 500, 600 रुपये की ड्रिंक ली हुई है, ठीक है। सो ये एक नया तरीके का फ्रॉड है, ठीक है। सो उसमें क्या है कि अब 1.5 लाख रुपए का बिल आ गया, गलती तो आदमी की, उसने मेन्यू क्यों नहीं देखा कि लड़की कौन सी ड्रिंक मंगा रही है। उस टाइम तो लड़का तो मेन्यू देखता नहीं है, लड़की से बात कर रहा होता है, ठीक है। सो 1.5 लाख रुपए का बिल आ गया, लड़की की सांठ-गांठ होती है उसके साथ, रेस्टोरेंट के साथ। तो ऐसा केस आ जाते हैं कई बार। उसमें क्या होता है, फिर बाउंसर्स आके खड़े हो जाते हैं कि बिल तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसको बिल पे करना पड़ता है, राइट। सो अब जहाँ पे 5,000 रुपये का बिल नहीं आता, वहाँ पे 1.5 लाख रुपए का बिल पे करके आ जाता है इंसान, ठीक है। सो ऐसे केसेस हमने हैंडल किए हैं। हमने ऐसे भी केस हैंडल किए हैं कि जो हनी ट्रैप करने के लिए सिर्फ एक पर्सन दुकान पे बैठता है अपनी, ठीक है, ज्वेलर की दुकान है, उसकी दुकान के बाहर से उसका नंबर ले लिया, ठीक है, देख के, और उसको फ़ोन करना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसको बुला लिया एक होटल में, फ्रेंडशिप डेवलप करके होटल में बुला लिया, और अंदर रूम में जाके जब वो वहाँ पे गया तो उसके वीडियोस बनाने शुरू कर दिए स्पाई कैमरे से। उसको शक हुआ तो चिल्लाना शुरू कर दिया और सारे लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे हो गए, पुलिस को बुला लिया और उनके साथ तो साठ-गांठ होती है, उसको जो है उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एक्सटॉर्ट किया गया ज्वेलर से, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि ऐसे जो केसेस है ना, डेटिंग साइट्स हो गई, मैट्रिमोनियल साइट्स हो गई, और इनफैक्ट फेक केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपकी जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं, ठीक है, अगर आपने कोई गलत चॉइस कर लिया, आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते हो, ठीक है, आप रिलेशनशिप में भी आजकल लड़कियां जो है ना फेक केसेस डाल के एक्सटॉर्ट करती हैं बड़ा पैसा, मतलब जेन्युइन रिलेशनशिप में भी। ऐसा कोई केस है? अभी हमने एक केस किया कि जिसमें क्या था कि एक लड़की ही हमारे पास आई, बेसिकली हमारी क्लाइंट ही थी वो। क्लाइंट आई कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। सो हमने कहा कि ठीक है, अगर आपका बॉयफ्रेंड ब्लैकमेल कर रहा है तो बताओ कि किस चीज़ से ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा जिससे मेरे पिक्चर्स और वीडियोस हैं, ठीक है। सो हमने कहा ये तो बड़ा सीरियस है। हमने उसका केस बुक कर लिया, क्योंकि ब्लैकमेल के हम बड़े सारे केसेस करते हैं। जब हमने उसका केस बुक किया तो हमने जो है ना क्या किया कि पुलिस हमारे साथ, हम पुलिस के टैंडम के साथ ही सारे काम करते हैं, पुलिस के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमने FIR रजिस्टर कराने की बजाय एक पुलिस में इनफॉर्मल कंप्लेंट डलवा दी, जिसके बेस से पुलिस को पावर मिल जाती है। हम उस लड़के का पूरा बैकग्राउंड चेक किया पहले और फिर पुलिस में कंप्लेंट डलवा दी। बैकग्राउंड चेक में लेकिन एक बड़ी कॉन्ट्रेरी चीज़ आई। कॉन्ट्रेरी चीज़ ये आई कि वो लड़का ना बड़ा अच्छा था, इन द सेंस कि अपने मम्मी पापा का बड़ा ध्यान रखने वाला था। घर के सर्वेंट से बात करके कहते हैं भैया बड़े अच्छे हैं, हमारे को सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। मेरी बीवी का ऑपरेशन था तो मेरे को इतने एकदम से 50,000 रुपये दे दिए और ये भी नहीं बोला कि मुझे वापस चाहिए, ठीक है। ऑफिस से कलीग से बात करी, ऑफिस से कहते हैं इसका कंडक्ट नेचर बड़ा अच्छा है, बड़ा हार्ड वर्किंग है, सब कुछ है। उसके कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई और एसोसिएशंस नहीं थी, पास्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, पास्ट में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। तो हमें भी लग रहा था, वरना ब्लैकमेलर्स का ना निकल जाते हैं सारी चीज़ें, गलत ही निकलती हैं। हाँ, तो हमें भी लग रहा था कि यार इतना इनोसेंट आदमी बताओ ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। हम उसको जो है थाने में उठा के लाए। जब हम थाने में उठा के लाए तो पुलिस का अपना तरीका होता है पता करने का, आपको पता है, ठीक है। तो पुलिस ने अपने तरीके से उसे पता किया, उसे हमने सारे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, मेमोरी कार्ड्स वगैरह सब कुछ लिया। अब वो जो है उसके सारे, उसमें हमारे को उसकी पिक्चर्स मिल भी गई, ठीक है, वो सारी हमने डिलीट भी करा दी। लेकिन स्टोरी क्या सामने आई वहाँ पे, जब रोते रोते उस लड़के ने हमें ये बताया कि सर मैं इसको ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। ये मेरे को कह रही थी
कि मैं तेरे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट डालूंगी, रेप की कंप्लेंट डालूंगी, तूने जो है तेरे को मेरे से शादी करनी ही पड़ेगी और तेरे को अपने माँ बाप से अलग होना ही पड़ेगा, ये मेरे माँ बाप को लाइक करती नहीं है, ये चिड़चिड़ी है, ये बहुत ज़्यादा, ये हर किसी लड़ती झगड़ती रहती है, चाहो तो आप इसके बारे में पूरी तरीके से चेक कर लो, ठीक है। और ये जो है ये हर समय मुझे दबा के रखना चाहती है, मैं कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, हर टाइम मुझे वीडियो कॉल पर रखती है ये, ठीक है। इसने जो है और ये कहती है कि मैं तेरे माँ बाप के साथ भी रहूँ, तुझे लगा के रहना पड़ेगा, कहते हैं कि और जब मैंने इसको शादी के लिए मना कर दिया कि भाई मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता, तो कहती है मैं तेरे रेप का केस डालूंगी, ठीक है। अब रेप का केस डालूंगी, कहते हैं मैं भी डर गया उससे, तो मैंने उससे बोला तू मेरे ऊपर रेप का केस डाली तो मैं भी तेरे पिक्चर्स वायरल कर दूंगा सारे। कहते हैं कि मैंने अपनी डिफेंस में ये बात बोली थी इसको, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, इस लड़की ने अपना तो सारा डॉक्यूमेंट आपके थ्रू निकलवा लिया मेरे से, ठीक है, और अपने आप को क्लीन कर लिया, ठीक है। सो बेसिकली यू नो इसीलिए उसने हायर किया था आपको, इसीलिए हार गया, टर्न अराउंड हो गया कि भाई मतलब रेप का केस डालेगी वो बाद में डालेगी, लेकिन हमें नहीं बताया था उसने कि उसकी इंटेंशन ये थी। करेक्ट है, ठीक है, ये तो आपको बाद में पता चला जब उसको लड़के को इन्वेस्टिगेट जब किया, दोनों साइड की स्टोरी निकल के आई, ठीक है। सो फिर थाने में बिठा के फिर हमने अपने क्लाइंट को बुलाया, हमने कहा कि आपने रियल चीज़ हमें नहीं बताई, फिर हमने उसको बुलाया, लड़के को बुलाया, उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कराया यहाँ पे थाने में, ठीक है। देन थिंग्स कुड बी सेटल डाउन, मतलब कुछ समझौता हुआ दोनों में, आप कॉम्प्रोमाइज हो गया, समझौता हो गया, ठीक है। सो लेकिन द थिंग इज कि यू नो हाउ इट इज बीइंग मिसयूटिलाइज्ड, ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एक्ट है या जो इसके लॉज हैं उनको कैसे लड़के लड़कियां दोनों मिसयूज भी कर पा रहे हैं, वो आप पॉइंट बताना चाह रहे हैं इस केस के थ्रू। यस एग्जैक्टली। अब देखो ऑल्दो मेल की साइड से तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के इतने केस आते नहीं, बड़े रेयर पढ़ने को मिलते हैं आपको, ठीक है। सो 2-4 केसेस मैंने अपने लाइफ टाइम में पढ़े हैं, वो भी मेरे पास आए नहीं हैं, जिसमें मेल्स ने ये एलिगेट किया है कि उनकी वाइफ ने, जैसे अभी रिसेंट एक केस आया था, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि उसकी वाइफ ने उसको सेक्सुअली हैरेस किया है। वो कहती थी मेरी फ्रेंड्स के साथ सो, मेरी फ्रेंड्स के साथ भी यू नो रिलेशनशिप्स बनाओ, एंड देन यू नो आपको जो है मेरे साथ अननेचुरल कराती थी मेरे ज़बरदस्ती। एक केस मैंने पहले ऐसा देखा जिसमें ऐसी वाइफ की जो है अनयूजुअल डिमांड्स थी, उसने लिख के दिया था, कोर्ट में पिटीशन डाली थी। बट मुझे नहीं पता कि इसमें सच्चाई कितनी होती होगी मेल की साइड से हैरेसमेंट के केसेस में, बिकॉज इसलिए क्योंकि क्या होता है कि मेल ना एक डोमिनेटिंग अथॉरिटी है। इफ ही वांट्स ही कैन सेव हिमसेल्फ, वुमेन कैन नॉट सेव हरसेल्फ सो इजीली, राइट। सो मेल की साइड से सेक्सुअल हैरेसमेंट होना ये भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ ये फेक केसेस बनाए हो, क्योंकि लॉज इन फेवर ऑफ वुमेन आर सो स्ट्रॉन्ग कि मेल ने पहले कि वो अपने लॉ को यूज करे, मिसयूज करे, उससे पहले ही ऐसा केस उसके अगेंस्ट डाल दिया बना के कोर्ट में, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, ठीक है। सो यू नेवर नो कि व्हाट हैज बीन द रीजन, मे बी इट इज अ ट्रू स्टोरी, ठीक है। लेकिन ऐसे केस कभी आते नहीं इसमें मेल्स मेल्स जो हैं वो विक्टिम्स हो ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ज़्यादातर केसेस जो होते हैं, ठीक है, इनफैक्ट 100% केसेस दैट हैव कम टू अस आर फ्रॉम द फीमेल साइड ओनली, ठीक है, जहाँ पे फीमेल्स को सेक्सुअली हैरेस किया गया है, राइट। तो जेन्युइन केसेस आपके पास अभी तक कम आए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, और ये इस तरह का जो जरिया यूज करके जो आए हैं वो ज़्यादा आए हैं आपके पास? देखो हमारे पास तो क्या होता है ना कि जहाँ पर रेप हुआ है एक्चुअली, ठीक है, वहाँ पर तो लोग हमारे पास आएंगे ही नहीं ना, वो तो उनको सीधे पुलिस में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, क्या हाँ, करना है उसमें, हाँ, सच्चा जो केस है वो तो पुलिस फाइल करेगा। हाँ, हमारे पास वो केसेस आते हैं जहाँ पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं उनके अगेंस्ट, और वो फॉल्स एलिगेशंस होते हैं, तो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एलिगेशंस हमारे अगेंस्ट फॉल्स लगाए गए, ठीक है। सो और ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं कि मतलब हमारा भी ना वी गेट टू नो द डार्केस्ट साइड ऑफ द सोसाइटी। आपको एक बात बताऊं, हमने केस किया, इसमें एक आदमी जो है उसकी माइनर डॉटर ने उसका पॉक्सो का केस डाला। सॉरी, किस चीज़ का? पॉक्सो क्या होता है? पॉक्सो होता है चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसको पॉक्सो एक्ट कहते हैं। पॉक्सो एक्ट में कवर होता है POCSO, POCSO, ओके, राइट। सो इसमें क्या है कि इसमें बेटी ने अपने बायोलॉजिकल फादर के अगेंस्ट केस डाला। अच्छा, और केस क्या डाला कि उसके मदर और फादर सेपरेटेड थे, फादर अलग रहते, फादर का विजिटेशन राइट्स थे बच्ची के, 13 साल की बच्ची होगी, 12-13 साल की, मदर के साथ रही थी, विजिटेशन राइट्स थे, तो फादर के पास आती थी। एक दिन जाके केस डाल दिया कि फादर ने मुझे सेक्सुअली मोलेस्ट किया, ये किया, वो किया। फादर अरेस्ट हो गए और जेल में बंद थे। फादर के भाई हमारे पास आए,
भाई आके मुझसे कहते हैं सर मेरा ब्रदर ना कुछ भी कर सकता है, ये काम ठीक नहीं है, ये करेगा। काम कभी नहीं करेगा अपनी बेटी के साथ, ठीक है, मेरा ब्रदर बड़ा डिसेंट है, ये प्लीज़ आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। पहले तो आप अपेरेंटली यही सोचते हो कि पता नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है, सच्ची बात भी है नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम पहले चेक करेंगे कि भाई कितनी कितनी ऑनेस्टी कहाँ है, हाँ। है, सच्चाई कहाँ पर है। तो हमने जब इन्वेस्टिगेट किया उस केस को, तो हमने देखा, घर के नौकरों चाकरों से बात करी, तो नौकर चाकरों ने बताया कि ये भैया तो जो है ना बड़े अच्छे थे, ये तो अपनी बेटी का बड़ा ध्यान रखते, जान छिड़कते थे सारी, इनके लिए तो इन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी, ठीक है, ये तो कहते हैं मैं कभी शादी करूँगा नहीं, कि मेरे को अपनी बेटी का ध्यान रखना है ज़िंदगी भर, और मैं तो उसको सब कुछ देना चाहता हूँ, मेरी सारी प्रॉपर्टी का सब कुछ देना चाहता हूँ। बेटी आती तो कभी उसके लिए गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, कभी उसको खिला रहे हैं, कभी पिला रहे हैं। और नौकरों ने ना हमने केस फिर बुक कर लिया जब हमें पता चला। फिर हमने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला, हमने दोनों साइड से इन्वेस्टिगेशन करी, मदर की साइड से भी और फादर की साइड से भी। फादर की साइड से और भी सर्वेंट्स ने हमें बताया कि जो उसकी मदर थी लड़की की, वो बड़ी क्रूअल थी, ठीक है, वो हर किसी से लड़ना झगड़ना, डिमीन करना, नौकरों से ढंग से बात ना करना, लड़ाइयाँ करना, सबसे आस पड़ोस में किसी से उससे बनती नहीं थी मदर की, ना आस पड़ोस से बनती थी, ना अपनी फ्रेंड से बनती थी, ना किसी और से बनती थी। और हस्बैंड को तो कुछ समझती ही नहीं थी, मतलब बेटी के सामने ही हस्बैंड के बाल नोच देती थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा क्रूअल थी, ठीक है। अपने हस्बैंड के ऊपर थप्पड़ मार देती थी, अपने हस्बैंड को अपनी बेटी के सामने ही। बेटी से कहते हैं कि बेटी से गिलास भी गिर जाए ना पानी का तो उसको थप्पड़ मार देंगी, ठीक है। तो मतलब कहते हैं कि बेटी को भी बड़ी मारती थी वो, ठीक है। अच्छा वो जो है फिर जब कुछ नहीं है, जब भैया ने उसको वो रिटेलिएट करना शुरू किया तो अपनी बेटी को लेके, क्योंकि इस वजह से, इसलिए नहीं कि उसको बेटी से बड़ा प्यार था, इस वजह से कि बेटी को लेके जाऊंगी ना तो इसको अकल आएगी, ठीक है, तो अपनी बेटी को लेकर चली गई अलग, ठीक है। और वहाँ पे जाके इनके ऊपर केसेस डाल दिए सारे, इन्होंने कोर्ट से विजिटेशन राइट ले लिए, ठीक है। अब हमने लेडी की साइड से इन्वेस्टिगेशन करी, लेडी की साइड इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला ये बहुत ही वाकई में बड़ी क्रूअल है, बड़ी वो है, मॉन्स्टर है, ये है वो। अब हमारे को ये तो पता चल गया कि भाई इसमें जो है ना लेडी इज एट फॉल्ट, ठीक है, द मैन इज नॉट एट फॉल्ट। और जो उसका भाई हमारे पास आया था वो बिल्कुल सही कह रहा था। फिर हमने क्या किया, जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था वो हमने, अच्छा बच्चा वो बताते थे, जो उनके सर्वेंट थे, कहते हैं बच्चा इतना दब गया है, इतना दब गया है, कहते हैं कि वो अपनी मम्मी के सामने ज़बान नहीं खोल सकता, कहते हैं हर टाइम चुप रहती है, अपने कमरे में बंद रहती है, कहते हैं अपनी मम्मी के सामने ऐसे थर थर ऐसे कांपती है, उसकी पसंद एकदम सीख हो गई है, वजन लूज़ कर दिया बच्चे ने अपना, एकदम सीख हो गया वो। और मतलब उसे कहते हैं कि अपनी जो ना विली लूज़ कर दी है उसने, बच्चे ने, उसके अंदर कुछ रहा ही नहीं है उस बच्चे के अंदर, ना खाना खाती है ना कुछ करती है, और उसकी मदर को उस बारे में कोई बॉदरेशन भी नहीं है। तो फिर जो है जब हमारे को पता चली तो हमने क्या किया कि हमने जिस स्कूल में पढ़ती थी हमने स्कूल पता किया। स्कूल पता करने के बाद हमने वहाँ पर एक एनजीओ से जो हमारे ताल्लुकात थे, एनजीओ से चाइल्ड वेलफेयर में जो थी, उनको हमने वहाँ से प्रिंसिपल के पास भेजा। तो हमने प्रिंसिपल से उस बच्चे से किसी तरीके से अपॉइंटमेंट एक फिक्स करी एनजीओ के थ्रू, उसमें लेडीज़ भी गई, लेडीज़ ने उस बच्चे से बात करी, उसको चॉकलेट वगैरह दी, प्यार से बात करी, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना उनसे जब बात करी तो वो बच्ची रो पड़ी बुरी तरह, कहती है कि आंटी जो मेरे को तो जो है ना, जो मेरी मम्मी ने कहा मैंने वो किया, मेरे पापा तो बड़े अच्छे हैं, ठीक है। हमने इस बात का स्टिंग ऑपरेशन बना लिया। देन फाइनली हम उसको बेल दिलवा पाए, उसके फादर को रिलीफ मिला उसके बेस पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि किस तरीके से ना लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और ये तो मैं आपको पॉडकास्ट से एक दो केसेस ही बता सकता हूँ, ऐसे कम से कम 100 केसेस हैं जिसमें फॉल्स केसेस हमारे पास आए। नमन भाई, ये जो केस बताया आपने, जब सॉल्व हुआ, उनकी रिहाई हुई, कहीं आपको पर्सनली आपको सेटिस्फेक्शन मिला हुआ? काम तो एक चीज़ हो गई, मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप सोच भी नहीं सकते कि जब हम ब्लैकमेलिंग से लोगों को बाहर निकालते हैं ना, और जब ऐसे किसी प्रॉब्लम से उनको हम बाहर निकालते हैं, तो मैं उस मोमेंट को कभी भूल नहीं सकता कि 65 साल के आदमी, 70 साल के आदमी ना मेरे पैर छू के जाते हैं, और मैं तो उनसे इतना यंग हूँ एज में, और मैं तो इतना छोटा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, पैर छू के जाते हैं। और एक लड़की को हमने ब्लैकमेल से निकाला था, शी वॉज बीइंग ब्लैकमेल्ड, ठीक है। वो इतने ज़्यादा ब्लैकमेल में थी, इतने ज़्यादा ब्लैकमेल में थी कि ब्लैकमेल की इंतहा थी। और जब वो गई ना गाड़ी में बैठ के, ठीक है, जब उसको ब्लैकमेलर से बाहर निकाला, पूरा उसका सब कुछ डिलीट करा दी, तो उसकी आंखों में आंसू थे, और बस वो गाड़ी में से ऐसे करते हुए चली गई। मतलब यार, आपने किसी की लाइफ पूरी बदल दी। एग्जैक्टली और इतने टाइम से जिसकी सफरिंग हो रही हो, इतने टाइम से सफरिंग, और बिना बात के, सबसे बड़ी बात है कि जिसने काम नहीं किया, कुछ जिसने काम नहीं किया, यस एग्जैक्टली, उसके साथ जब होता है तो उसको लगेगा कि यार मेरे तो लाइफ ही बर्बाद हो गई, वो फिर ये बोलेगा कि वाई मी, ऊपर वाले को कोसेगा या कोसेगी। एग्जैक्टली और ऐसे कितने केसेस हैं हिंदुस्तान में, इनोसेंट लोग कितने सारे जेल में पड़े हुए हैं जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया,
ठीक है, बट स्टिल दे आर इन जेल बिकॉज ऑफ दीज फेक केसेस। एंड हमारे जो लॉज हैं वो भी उस लेवल के लॉज नहीं है, मतलब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम सिस्टम की है। कैसे सिस्टम की प्रॉब्लम यह है कि लोग ना अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। कौन है ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, पुलिस के पास क्या है कि पुलिस के पास कंप्लेंट आई, ठीक है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस के पास ऑल दो पावर है, लेकिन डर के मारे कि कहीं कल को हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन ना हो जाए कि पैसे खा लिए पैसे खा लिए पैसे खा लिए, वो हमारे को अरेस्ट करो और अंदर भेजो, खत्म करो। मतलब वो अपना जो उनको लिखा गया है हाँ, वो बस वही करना है उनको, बस वही करना है। ठीक है, अब केस जाएगा सेशन कोर्ट में, ठीक है, सेशन कोर्ट में जाएगा पहले एमएम के पास, फिर सेशन के पास, फिर हाई कोर्ट में। एमएम और सेशन कोर्ट में वो बेल मिलनी ऐसे केस में इतनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते, कि उनको ये लगता है कि इतना बड़ा मैटर है, इसमें हम कैसे बेल दे देंगे। लोगों को हाई कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है बेल लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है क्योंकि मीडिया इशू हो जाएगा फिर। हाँ, बिगर इशू हो जाएगा। अब क्या होता है, एक एक डेट मिलने में 6-6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, आदमी पड़ा हुआ है अंदर सड़े जा रहा है। जेल में क्या है, बजट 150 रुपये पर आदमी का बजट होता है दिल्ली जैसी जेलों में, ठीक है, पर डे का। मतलब 150 रुपये का खाना पीना मिलता है, बस 150 रुपये तक का खाना पीना मिलता है पूरे दिन का। ठीक है, तो आप ये सोचो कि क्या प्लाइट होती है वहाँ पे आदमी की। ठीक है, सिस्टम जो है ना हमारा फॉल्ट पे है। वी हैव डेवलप्ड, ठीक है, अ लॉट, बट स्टिल वी आर अ लॉट पुअर। तो जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं, मेन के अगेंस्ट हो रहे हैं, कैसे बचा जाए इन सब से? क्या हमें सीख लेनी चाहिए, जो 2-3 चीज़ हमें अपने पास रखनी चाहिए एज ए मैन? देखो, मैं आपको एक सबसे पहली बात बताऊँ कि इंडिया में अगर आपके ऊपर कोई लड़की केस डाल देना तो आगे बचने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, लड़की को नहीं बताना कि इसने मुझे तो मुझे उसका एविडेंस देना है। ठीक है, लड़की की स्टेटमेंट ही काफ़ी है, लड़के को प्रूफ करना कि मैंने रेप नहीं किया जी। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इन द शोल्डर ऑफ अ मैन, नॉट अ वुमन। और ये ऐसा ये जो लॉ है, जो रूल है, ये भारत में ही है कि सब जगह ही ऐसा है? आपको मालूम अगर हो तो मुझे नहीं पता। आपको देखो क्या है कि लॉ जो है ना सेक्सुअल हरासमेंट के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। इनफैक्ट हमने एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड क्लाइंट के लिए भी काम किया था जिसमें उसको सेक्सुअल हरासमेंट के केस में उसको ऑस्ट्रेलिया में बंद कर दिया था। उसकी वाइफ का कॉल हमारे पास आया था कि उसको सेक्सुअली गलत चार्ज में फंसाया गया है, और जिस लड़की ने फंसाया उसके इंडिया में 2 सेक्सुअल हरासमेंट केसेस ऐसे चल रहे हैं। तो हमने इंडिया में उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन वहाँ पर ना सुनवाई है। अच्छा, सुनवाई इन द सेंस कि लोग रैशनली सोचते हैं, इरैशनली नहीं। एक तो केस इतने भरे पड़े हैं हर थाने के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारी, पॉपुलेशन ज़्यादा, टाइम है नहीं किसी के पास। ठीक है, हियरिंग के लिए एक जज के सामने 300 केसेस लगे होते हैं एक दिन में। ठीक है, कितना डिफिकल्ट है किसी के लिए भी। कोर्ट थाने में जाओ, भरे पड़े हैं केसेस। ठीक है, रोज़ की इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं पीसीआर पे, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, स्टाफ स्ट्रेंथ लिमिटेड है। ठीक है, बेचारे वो भी क्या करेंगे, प्रेशर दिमाग पे बहुत ज़्यादा है, दे आर ऑलवेज अंडर प्रेशर। ठीक है, सो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर ना, लेकिन वहाँ पर लोगों का टाइम है, वहाँ पर रैशनल थिंकिंग भी है, वहाँ पे डिसएमिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी खासी दी गई है वहाँ पे। यहाँ पे लोग अपने ऊपर रिस्क नहीं लेते, वो कहते चलो छोड़ो ना यार, अपने ऊपर रिस्क क्यों ले। तो आप बता रहे थे कि अगर लड़की ने केस डाल दिया किसी मेल के ऊपर तो मतलब बहुत मुश्किल है वहाँ से बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको फिर भी प्रिकॉशनरी मेथड्स आपने पूछे थे कि क्या क्या होने चाहिए। प्रिकॉशन ये होनी चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि किसी भी अलायंस में जाने से पहले, चाहे आप ऑनलाइन के साथ इंडल्ज हो रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पर्सनली के साथ मिल रहे हो, डू अ थॉरो बैकग्राउंड चेक ऑफ दैट पर्सन। बैकग्राउंड चेक करने से आपकी 70 to 80% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, बल्कि 90% बोलूँगा। ठीक है, 10% चांस रहेगा कि हाँ भाई वो फिर भी केस डाल दे आपके ऊपर। जब आप किसी के बारे में बैकग्राउंड रिसर्च करते हो, आप देखते हो कि भाई लड़की अच्छे खानदान से है, वैल्यू सिस्टम बड़ा अच्छा है, पेरेंट्स बड़े अच्छे सेटल्ड हैं। ठीक है, इसने पास्ट में कभी किसी के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है, कोई केस नहीं डाला हुआ है किसी के अगेंस्ट, इसका ऑफिस में कंडक्ट बिहेवियर वगैरह भी अच्छा है, घर पर भी इसका अच्छा नेचर है, सबसे अच्छे तरीके से बात करती है, एक एस्टैब्लिश्ड बैकग्राउंड है। ठीक है, इफ यू आर इंडल्जिंग विद सच अ काइंड ऑफ वुमन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। वो फिर उसके बाद तो किस्मत वाली बात है, उसका तो फिर किस्मत वाली भाई ही बात है। चेंज हो गया, उसके बाद इंसान ही चेंज हो गया, आप क्या कर सकते हो उसमें? तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही किसी भी रिलेशनशिप में इंडल्ज होना चाहिए, वेदर यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप फ्रॉम अ डेटिंग साइट और अ मैट्रिमोनियल साइट और थ्रू एनी अदर चैनल। ठीक है, आपको बस बैकग्राउंड चेक के बाद ही आपको इंडल्ज होना चाहिए, चाहे वो शादी हो,
चाहे वो प्री मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हो। नमन भाई, यही रीज़न है क्या कि हमारा, मैं अगर थोड़ा सा इसको और डीपली सोचूं, 25-30 साल पहले भारत में जो शादियां होती थी वो कैसे होती थी? एक सोसाइटी के थ्रू ही होती थी, समाज के थ्रू होती थी। भाई मैं इनको जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं, और एक बीच वाला इंसान है जो दोनों परिवारों को अच्छे से जानता है, और परिवार आसपास में ही होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई राजस्थान का है और कोई केरला का है, ऐसा बहुत कम केसेस होते थे। राजस्थान के हैं तो उसी आसपास इलाके से ही होते थे कि भाई हमें पता है, हमारा कल्चरल वैसा एक ही बैकग्राउंड है और परिवारों को जानते हैं। तो ये 80 से 70% का जो बैकग्राउंड आप बोल रहे हो, ये सोसाइटी ही कर देती थी एक तरह से। बट उसमें भी होती थी प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होती होंगी। बट अब आजकल क्या हो रहा है कि ऑफ कोर्स सोसाइटी के थ्रू शादियां कम हो रही हैं। लड़के लड़कियां अपने मनपसंद से अपने पार्टनर को चूज करते हैं, उसमें भी देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट उस केस में शायद ये एक पॉइंट जो आप बोल रहे थे बैकग्राउंड चेक का, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली मिसिंग है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप कह रहे हो ना कि बीच में कॉन्डुइट्स होते थे पहले, शादियां होती थी तो बीच में बिचौलिए होते थे, फैमिलीज एक दूसरे को जाना करती थी, वो अभी भी है ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, नहीं कम हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं ना, तो सबसे पहले बिचौलिए भाग जाते हैं, कॉन्डुइट्स ही भाग जाते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, पेरेंट्स को तो पता नहीं होता कि बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोई बिचौलिया क्या बता देगा कि बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक केस किया वहाँ पर, तो एक आदमी ने शादी कर ली लड़की से, शादी करने के बाद घर ही नहीं आता था अपने। ठीक है, वो उसके 15 अगस्त को भी छुट्टी नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब में था, 15 अगस्त को भी छुट्टी नहीं होती, 26 जनवरी को भी छुट्टी नहीं होती थी, उसे कभी भी छुट्टी ही नहीं होती थी। ठीक है, वो कहते हैं कि ये घर में क्यों नहीं आता, और जब कभी आता है तो वो जो है मतलब रात को आता था तो कभी ड्रंक होता था, कभी कुछ होता, कभी कुछ होता। पता करो इसका, हमने पता किया, उसकी पहले से शादी हो रखी थी, उससे बच्चा भी था। Oh my God. उसके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम ये बात, मतलब पेरेंट्स को भी नहीं मालूम। पेरेंट्स को भी नहीं मालूम। ठीक है, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेरेंट्स तक को तो मालूम नहीं होता कि बच्चे बिचौलियों को क्या मालूम होगा। तो बिचौलियों को क्या मालूम होगा। प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इन प्री मैट्रिमोनियल केस एटलीस्ट इज अ मस्ट। नमन भाई, हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क से चालू करे थे, और हम लोग डिस्कशन करते करते मतलब ब्लैकमेल्स और इस तरफ आ गए हैं। इस पूरे की समरी क्या है आपके हिसाब से, जो हमने कॉन्वर्सेशन किया है? आप क्या 2-3 टेकअवेज देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? देखो, मैं ना हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ व्यूअर्स को कि एक तो ट्रस्ट बट वेरीफाई बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन। ठीक है। ट्रस्ट बट वेरीफाई। ठीक है। एंड लुक बिफोर योर लीप। ठीक है, मतलब कि कहीं पे भी ना कूदने से पहले देख लो कि आपका एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है, ऐसे किसी के ऊपर ट्रस्ट करके, सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट करके आगे मत बढ़ो। ट्रस्ट होना चाहिए, बट वो ट्रस्ट ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। जी जी, मेरे को जो समझ में आया ना, मैं एक चीज़ बताऊं मेल्स को मद्देनज़र रखते हुए, कि अगर मेल्स फंस रहे हैं बहुत जगह पे, तो अगर आपको कोई अनड्यू अट्रैक्टिव अटेंशन दे रहा है, अनड्यू अटेंशन दे रही है कोई फीमेल, टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू, मुझे ऐसा लगता है कि Too अगर good आप to be ये true चीज़ is को तो ये क्वेश्चन कर लो आप दिमाग में, सबसे जो चीज़ है ना, सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है, टू गुड टू बी ट्रू ही है बस। कि भाई वैसे तुमको एक मेल को मालूम है कि उसको कितना भाव मिलता है बाहर, भाव एज इन अटेंशन मिलती है फीमेल्स वर्ल्ड में। अचानक से अगर आपको कोई अटेंशन मिल रही है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, आपके एक बार तो, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना, अगर कोई आपको एक फाइनेंशियल स्कीम दिखा रहा है और बोल रहा है कि भाई मैं 25% 50% आपको रिटर्न दे रहा हूँ, तो टू गुड टू बी ट्रू है भाई। कैसे हो ही नहीं सकता, जब एफडी 7% फिर भी तो फंसते हैं ना, फंसते हैं वही। इसीलिए इंटेंट वही है नमन भाई कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ओपनली इन सब बातों पे क्यों कर रहे हैं, कि कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मालूम। जैसे मुझे आपने सारी चीज़ें बताई, मुझे नहीं मालूम था कि ये चीज़ें होती हैं, बिकॉज मैं आपकी दुनिया से जुड़ा ही नहीं हूँ अभी तक। लेकिन अब आपके साथ इस चेयर को शेयर करके, टेबल पे हम जो बात कर रहे हैं, उससे क्या समझ में आया कि भाई ऐसी भी दुनिया होती है। Certainly. और उससे हमें कैसे अपने आप को सेफ रखना, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में इन चीज़ों को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं लेना है, हमें एक अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने समय का यूज़ करना है और अपने अपस्किल करना है अपने आप को। अपस्किल जिस दिन कर लेंगे ना, करियर वाइज अच्छा करेंगे, फैमिली वाइज सब कुछ अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, अच्छी लाइफ जिएंगे। सर्टेनली। तो इसी नोट पे, इसी पॉजिटिव नोट पे नमन भाई, थैंक यू सो मच, आप आए, अपना समय दिया। आपके यहाँ कितने सारे केसेस आप हैंडल करते हो, फिर भी आपने सैटरडे के दिन अपना समय निकाल कर मेरे व्यूअर्स के लिए दिया, तो मैं आपको
थैंक यू बोलना चाहूंगा। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।